स्वधर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने कार्य पद्धति को, अपने उद्योगों को, अपने हाथों की इस ताकत को गुलामी की मानसिकता के कारण एक विस्मरण कर दिया गया हम सब ने। लेकिन वो समय निकल चुका है अब। 1947 में आजादी के बाद में भी, अंग्रेजों से आजादी के बाद में भी मानसिकता बदली नहीं थी। मानसिकता हमारी वैसी ही चली आ रही थी। लेकिन अब वो समय बदला जब 2014 में भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाला। उन्होंने बड़ा एक निर्णय लिया कि हमें इस गुलामी की मानसिकता से बाहर आना है और हमारी जो ताकत है, हमारा जो आत्मविश्वास है, जो 2000 वर्षों पुरानी आर्थिक शक्ति है, उस आर्थिक शक्ति को फिर से जागृत करना है और 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। ये संकल्प लिया और इस संकल्प के पीछे जो एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से एक के बाद एक नीतियों में परिवर्तन करके जो काम किया, उसका आज हमारे सामने रिजल्ट है। मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा। 2004 में श्रद्धेय अटल जी ने देश की जिम्मेदारी कांग्रेस की सरकार को सौंपी। 2004 मैं श्रद्धेय अटल जी का सचिव था, उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला, उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला। 2004 में भारत को अगर आर्थिक शक्ति की गिनती में तोला जाए तो किस पायदान पे था भारत? 2004 में कौन से स्थान पे था? 2004 में था 10वें स्थान पे। कौन से स्थान पे था? 10वें स्थान पे। 2004 से 2014 कांग्रेस की सरकार रही। बड़े बड़े अर्थनैतिक विद्वान थे उसमें। 2004 से 14 में 10वें स्थान से कहीं तो ऊपर जाना चाहिए था। 10 साल का पीरियड, 8वें पे तो आना चाहिए था, 7वें पे तो आना चाहिए था। नहीं, 2004 से 2014 तक 10वें स्थान से वही 10वें स्थान पे रहे। जो 10वें स्थान पे 2004 में श्रद्धेय अटल जी ने अपनी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार को सौंपी थी, उसी 10वें स्थान पे, यानी कांग्रेस के वो 10 वर्ष, यूपीए सरकार के 10 वर्ष जो भ्रष्टाचार में एक तरीके से पूरे वो 10 वर्ष देश के वेस्ट हो गए। 2014 में देश ने अंगड़ाई ली, नेतृत्व बदला, एक सशक्त नेतृत्व दिया, एक विजनरी नेतृत्व दिया। परिस्थितियां बदली। पहले 10वें से 9वें स्थान पे आए, फिर 8वें पे आए, फिर 7वें पे आए, फिर 6ठे पे आए। और जिस देश ने हमको 200-250 वर्ष गुलाम रखा था, उसको पीछे छोड़ के 5वें स्थान पे पहुंचे। लेकिन वहां पे रुकना नहीं है। इस वर्ष हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। अब आप सोचेंगे कि भारत इतना बड़ा आर्थिक ताकत बनता है, आर्थिक शक्ति बनता है, ये गौरव की बात है। लेकिन हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया? स्वाभाविक है यह प्रश्न। जयपुर में क्या चेंज आया, राजस्थान में क्या चेंज? साथियों, जब देश की अर्थव्यवस्था बड़ी होती है तो हमारे आर्थिक संसाधन बड़े होते हैं, हमारे पास काम करने की शक्ति बढ़ती है। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। जब भारत 10वीं आर्थिक शक्ति था 2014 में, तब रेलवे का राजस्थान के लिए बजट होता था मात्र 680 करोड़।
इतना बड़ा प्रदेश, बॉर्डर एरिया, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, नौजवान, एक आर्थिक शक्ति के लिए तैयार ऐसा राज्य, और आते थे मात्र 600 करोड़। काम कैसे होगा भाई? पटरियां बिछती थी तो मतलब दादाजी के समय में काम चालू हो, पोते के समय तक काम चलता रहे, ऐसी परिस्थितियां थी कांग्रेस के राज में। समय बदला। आज मोदी जी राजस्थान के लिए कितना देते हैं बजट? 10,000 करोड़ रुपए। 10,000 करोड़ रुपए। आज राजस्थान में रेलवे के 55,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट राजस्थान में चल रहे हैं। अगर मैं आपको लिस्ट पढ़ूं जो काम हुआ इन 11 वर्षों में, लंबी लिस्ट है ये, पूरी लिस्ट 1 से लेके 20 तक, इतने सारे काम हुए इन 11 वर्षों में। जो 60 वर्षों में काम नहीं हुए, उससे ज्यादा काम 11 वर्षों में हुए। आज राजस्थान के 85 स्टेशंस का नव निर्माण किया जा रहा है। जयपुर जंक्शन का काम देखा है? कितने लोगों ने जयपुर जंक्शन का काम देखा? अरे बाप रे, सभी ने करीब करीब। कैसा लग रहा है भाई काम? मजा आ रहा है। जयपुर की मिट्टी की मिठास, जयपुर का स्थापत्य और हमारा सौंदर्य, हमारा कल्चर, वो सब स्टेशन में समावेश हुआ है। और वो इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि मोदी जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है, आर्थिक शक्ति बनाने का संकल्प लिया है। और उस आर्थिक शक्ति के कारण देश में हर जगह नए रेलवे स्टेशन, नए हाईवे, नई पटरियां, नए एयरपोर्ट, सब के सब पूरे देश में बन रहे हैं। वंदे भारत में कितने लोग बैठे हो? बैठे हो? बहुत लोग बैठे हो यहाँ पे। अनुभव कैसा है? अच्छा है। अभी जापान के रेलवे मिनिस्टर आए थे, भारत आए थे जापान के रेलवे मिनिस्टर। सूरत से मुंबई तक मैं उनको लेके गया वंदे भारत में। मैंने कहा ले जाना चाहिए भाई, जापान में बुलेट है तो अपने यहाँ वंदे भारत तो है ही है, बैठाना चाहिए। बैठाया उनको। बैठते ही अंदर सबसे पहले उन्होंने ऊपर जो लाइट है ना, लाइट को टच करके देखा, टच बटन है, कोई ऐसा स्विच नहीं है। अरे हमारे यहाँ बुलेट में तो ऐसा टच बटन नहीं है। फिर बाद में जो कांच के शीशे पे जो पर्दा है उसको ऊपर नीचे करके देखा, अरे हमारे यहाँ तो बुलेट ट्रेन में ऐसा नहीं है। और उसके बाद में जब गाड़ी चली तो एकदम स्मूथ। तो मैंने पानी का ग्लास, मैंने कहा चलिए मंत्री जी वाटर टेस्ट करते हैं। वाटर टेस्ट क्या होता है? मैंने पानी का ग्लास एक ऐसे उनके टेबल पे रख दिया, पानी हिले नहीं और गाड़ी के अंदर बिल्कुल नॉइज नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं। बड़े आश्चर्यचकित हुए। फिर मैंने कहा चलिए ड्राइवर के कैबिन में चलते हैं। ड्राइवर के कैबिन में गए। ड्राइवर के कैबिन में गाड़ी जब चलती है तो उसका एक अनुभव आता है। तो मैंने कहा यहाँ भी मंत्री जी वही वाटर टेस्ट करते हैं, यहाँ भी वही पानी की ग्लास, नहीं नहीं ऐसे मत रखो नीचे गिर जाएगी। मैंने कहा रुको देखते हैं ना। और मैंने पानी की ग्लास ड्राइवर के कैबिन के ऊपर ऐसे ही रख दी। पानी का ग्लास कहीं नहीं हिला, बिल्कुल नहीं हिला, पानी कहीं नहीं हिला। पानी तो नहीं हिला, लेकिन ये वंदे भारत की बात दुनिया को हिला रही है अब। और ये आत्मनिर्भर भारत की सबसे एक अच्छी निशानी है। जब मोदी जी ने कहा कि हमें वर्ल्ड क्लास गाड़ी बनानी है तो सब लोग सोचते थे चलो जर्मनी जाएं, जापान जाएं। नहीं, भारत में ही बनानी है। अपने इंजीनियर डिजाइन करेंगे। किया डिजाइन, बनाई गाड़ी और एक विश्व के स्तर की गाड़ी बनी। वैसे ही अमृत भारत,
वैसे ही नमो भारत, एक के बाद एक नए तरह की गाड़ियां आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में बन रही है। आप सबके हाथ में मोबाइल फोन है मोबाइल फोन। भाई 10 साल पहले ये मोबाइल फोन कहाँ बनते थे? बाहर से लाने पड़ते थे। आज 99% मोबाइल फोन जो आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है, ये एप्पल का फोन, ये सब भारत के बने हुए हैं, ये सब भारत में बन रहे हैं। और अब तो इसके अंदर के कंपोनेंट, एक एक कंपोनेंट भारत में बनाने का संकल्प हाथ में लिया है। मतलब देश में जो भी काम में आने वाली चीजें हो, उनको एक एक करके भारत में निर्माण करें। भारत में उसका रोजगार पैदा होगा, भारत में उसके कारण हमारे नौजवानों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। और 2047 का जो संकल्प है, 2047 तक विकसित भारत बनाने का। अच्छा आप बताओ, 75 साल हुए भारत को आजाद हुए, कभी किसी ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया था? जब संकल्प ही नहीं हो, जब गोल ही नहीं था, तो कैसे आगे बढ़ते? स्वाभाविक है, जब सामने एक गोल है, एक संकल्प है, सभी के सभी ताकत लगा के उस संकल्प की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो वो गोल भी पक्का अचीव होता ही होता है। तो ये हमारे निर्णायक नेतृत्व की ताकत है। इसीलिए जब देश की अर्थव्यवस्था पहले से बेहतर हुई, तो देखो सबसे पहले मध्यम वर्ग के लिए 12 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं। 12 लाख रुपए तक, मतलब हर बजट में सोचते थे कि यार 10,000 25,000 का एक्स्ट्रा इनकम टैक्स रिबेट मिल जाए तो बड़ी बात होती। मोदी जी ने जैसे ही देश की अर्थव्यवस्था लाइन पे आई, सीधा 12 लाख रुपए तक की छूट कर दी। और जैसे ही और इंप्रूवमेंट हुआ, जीएसटी में कितनी बड़ी छूट की है, लाभ मिल रहा है सबको। जीएसटी में बेनिफिट हुआ ना, एक एक जन जन को उसका लाभ मिल रहा है। ये ताकत है एक अच्छे निर्णायक नेतृत्व की, ये ताकत है भविष्य में आगे बढ़ने की, बहुत संकल्प की शक्ति के साथ काम करने की। और अब मैं 2 बातें जयपुर की करूंगा। एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है कि जयपुर को भी उसमें लाभ लेना चाहिए। तो आज एक निर्णय लिया है, कुछ दिनों पहले लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम में आने का मौका मिला था, तो लघु उद्योग भारती के साथ मिलकर 5,000 नवयुवकों को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। 5,000 सीधे उनको अच्छे रोजगार मिलेंगे, काम मिलेगा और उसका लाभ अपने परिवारों को मिलेगा। दूसरा, आईटी का जमाना है। जैसे अभी हाल ही में आपने गूगल के एक बड़े निर्णय का नाम सुना होगा, न्यूज़ पढ़ी होगी। अपने जयपुर में भी बड़ा एक एआई हब बने और डेटा सेंटर बने, वैसा एक प्रयास किया जाए। मान्यवर मंत्री द्वय बैठे हैं हमारे साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी मैं विषय रखूंगा कि जल्दी से जल्दी ज़मीन मिले या फिर रेलवे की ही ज़मीन कहीं पे मिल जाए, किसी न किसी तरह से प्रयास करके जयपुर में एक आधुनिक एआई डेटा सेंटर का निर्माण करेंगे, जिससे हमारे नौजवानों को लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी में भाग लेने का मौका मिले। साथियों, आज इस आत्मनिर्भर भारत में आने के साथ साथ संकल्प लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कार्यकर्ता बंधु हर घर तक ये विषय पहुंचाएं, हर व्यक्ति तक इस विषय को पहुंचाएं और आत्मनिर्भर भारत के इस संकल्प में जो कुछ भी हम अपने आप अपने अपने क्षेत्र में जो कुछ भी कर सकते हैं वो सब कुछ करें। आप सबको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। भारत माता की।